क्या आप जानते हैं कि टर्न का उपयोग हम दिशा बदलने, किसी की बारी बताने, कोई बदलाव दर्शाने और कई मुहावरों में कर सकते हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश एंड स्टडी वेयर लर्निंग इंग्लिश इज वेरी इजी। आज का हमारा टॉपिक है टर्न, एक ऐसा शब्द जो अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल होता है और हर बार इसका मतलब बदल सकता है। क्या आप टर्न से जुड़े सभी जरूरी इस्तेमाल सीखना चाहते हैं? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो देर किस बात की, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। टर्न का यूज दिशा बताने के लिए किया जाता है, जैसे सिग्नल पर बाएं मुड़ो, पार्क के बाद दाएं मुड़ो, पलट जाओ और सीधे चलो, बस स्टॉप पहुंचने के लिए दाएं मुड़ो। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे सिग्नल पर बाएं मुड़ो, तो इसकी इंग्लिश होगी टर्न लेफ्ट एट द सिग्नल। पार्क के बाद दाएं मुड़ो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे टर्न राइट आफ्टर द पार्क। पलट जाओ और सीधे चलो, तो इसकी इंग्लिश होगी टर्न अराउंड एंड वॉक स्ट्रेट। बस स्टॉप पहुंचने के लिए दाएं मुड़ो, तो इसकी इंग्लिश होगी टर्न राइट टू रीच द बस स्टॉप। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। टर्न का यूज अवसर या मौका के लिए होता है। यहां पर टर्न का हिंदी अर्थ बारी होता है। जैसे अब आपकी बारी है बोलने की, अब मेरी बारी है खेल चुनने की, अब उसकी बारी है बिल चुकाने की, अब आपकी बारी है जवाब देने की। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे अब आपकी बारी है बोलने की, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स योर टर्न टू स्पीक। अब मेरी बारी है खेल चुनने की, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इट्स माई टर्न टू चूज द गेम। अब उसकी बारी है बिल चुकाने की, तो इसकी इंग्लिश होगी इट्स हिज टर्न टू पे द बिल। अब आपकी बारी है जवाब देने की, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे नाउ इट्स योर टर्न टू आंसर। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट यूज। टर्न का यूज किसी स्थिति में बदलाव होना के लिए भी होता है। जैसे पानी ठंडा हो गया, आसमान अंधेरा हो गया, खाना खट्टा हो गया, पत्ते पीले हो गए। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे पानी ठंडा हो गया, तो इसकी इंग्लिश होगी द वाटर टर्न्ड कोल्ड। आसमान अंधेरा हो गया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द स्काई टर्न डार्क। खाना खट्टा हो गया, तो इसकी इंग्लिश होगी द फूड टर्न सावर। पत्ते पीले हो गए, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द लीव्स टर्न येलो। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। टर्न का यूज बंद, चालू और कम करने का अनुरोध करने के लिए होता है। जैसे पंखा बंद कर दो, कृपया लाइट चालू कर दो, क्या तुम म्यूजिक की आवाज कम कर सकते हो, टीवी की आवाज बढ़ा दो। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे पंखा बंद कर दो कृपया, तो इसकी इंग्लिश होगी टर्न ऑफ द फैन प्लीज। लाइट चालू कर दो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे टर्न ऑन द लाइट्स। क्या तुम म्यूजिक की आवाज कम कर सकते हो, तो इसकी इंग्लिश होगी कैन यू टर्न डाउन द म्यूजिक। टीवी की आवाज बढ़ा दो, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे टर्न अप द टीवी वॉल्यूम। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। अब टर्न के डेली यूज इडियम्स देखते हैं। जैसे टर्न द टेबल्स मतलब खेल पलट देना या बाजी पलट देना। जैसे हम हार रहे थे लेकिन हमने बाजी पलट दी, उसने खेल पलट दिया और जीत गई, उन्होंने आखिरी राउंड में बाजी पलट दी। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे हम हार रहे थे लेकिन हमने बाजी पलट दी। वी वर लूजिंग बट वी टर्न द टेबल्स। उसने खेल पलट दिया और जीत गई। शी टर्न द टेबल्स एंड वन द गेम। उन्होंने आखिरी राउंड में बाजी पलट दी। दे टर्न द टेबल्स इन द लास्ट राउंड। इस प्रकार हम और भी ऐसे वाक्य को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। टर्न अ ब्लाइंड आई का हिंदी जानबूझकर अनदेखा करना होता है। जैसे शिक्षक ने शोर को नजरअंदाज कर दिया, उसने अपने दोस्त की गलती को नजरअंदाज किया, उसने गंदे फर्श को नजरअंदाज किया। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब बनाते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे शिक्षक ने शोर को नजरअंदाज कर दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी द टीचर टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द नॉइज। उसने अपने दोस्त की गलती को नजरअंदाज किया, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू हिज फ्रेंड्स मिस्टेक। उसने गंदे फर्श को नजरअंदाज किया, तो इसकी इंग्लिश होगी शी टर्न्ड अ ब्लाइंड आई टू द डर्टी फ्लोर। इस प्रकार हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। टर्न अप योर नोज मतलब नाक चढ़ाना या तिरस्कार करना। जैसे उसने खाने को देखकर नाक चढ़ा ली, उसने पुराने जूतों को देखकर नाक चढ़ा ली, उसने छोटे घर को देखकर नाक चढ़ा ली। इस प्रकार के वाक्य इसमें आते हैं। अब देखते हैं इनकी इंग्लिश। जैसे उसने खाने को देखकर नाक चढ़ा ली, तो इसकी इंग्लिश होगी शी टर्न्ड अप हर नोज एट द फूड। उसने पुराने जूतों को देखकर नाक चढ़ा ली, तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही टर्न्ड अप हिज नोज एट द ओल्ड शूज। उसने छोटे घर को देखकर नाक चढ़ा ली, तो इसकी इंग्लिश होगी शी टर्न्ड अप हर नोज एट द स्मॉल हाउस। इस तरह हम और भी कई ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अपनी बारी का इंतजार करो,
इसकी इंग्लिश कमेंट बॉक्स में बनाकर बताएंगे। गेट से कोई भी काम करवाना वाली इंग्लिश की वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वीडियो के बाद वो वीडियो जरूर देखना, बहुत ही आसान तरीके से कोई भी काम करवाना वाले सेंटेंस की इंग्लिश सीख जाओगे। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई क्वेश्चन हो या मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।